नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सहारा को लेकर के लगातार आपको लाइव सिटीज अपडेट दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर आपको करना क्या है। देखिए, आपको बता दें कि जब कभी हम सहारा से जुड़ा कोई भी वीडियो कर रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे कई सवाल आ रहे हैं जो आप लोगों को काफी परेशान कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आखिर आपके उन सवालों का जवाब दिया जाए। हम कोशिश करेंगे कि आपके मसले को थोड़ा सा सुलझाया जाए। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के धन्यवाद लिए। आपको भी। जी, अरुण जी, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले कि लोगों को अब भी सहारा से जुड़ा ऐसा कई सवाल है जो काफी परेशान कर रहा है। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि एक-एक करके उन सवालों का जवाब जो है वो आपसे हम लेंगे। देखिए, पहला सवाल जो बार-बार लोगों के ज़हन में आ रहा है, सवाल ये है कि सहारा का पैसा इंटरेस्ट के साथ मिलेगा या फिर मूलधन मिलेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, आपके ये सवाल का अभी तो जो बॉन्ड जीतने की हुँ, राशि थी, तो राशि उतनी ही अभी मिल रही है। ठीक है। मतलब आपने 5 लाख जमा किया है, तो अभी तो 50,000 मिल रहे हैं। हुँ, हुँ, 50,000 हुँ, तक की राशि लौटाई जा रही है। हुँ। तो इसको डूबा हुआ धन न है। सारे लोग निराश हो गए कि सहारा बंद हो गया, सहारा डूब गया, सहारा का पैसा सब जी। कुछ पैसा सेबी ने जमा कराया और पैसा सब सहारा के पास रह गया। हुँ, तो सरकार ने पहल की, तो अभी सहारा में जो बॉन्ड था, मैंने आपसे बराबर कहा है कि छोटे-बड़े सभी तरह के निवेशक हैं। और अब जब ये सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जब ये अभी जी, लौटाने की जी। प्रक्रिया शुरू हुई है, तो 10,000 से शुरू हुई, हुँ, फिर 20,000 तक हुआ और 50,000 तक की राशि लौटाई जा रही है। बिल्कुल। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको 50,000 था, तो वो 10,000 लौटा था, जब 10,000 लौटाया जा रहा था। ऐसे लोग जिनकी राशि लौट गई है, तो एक उनकी आशा की किरण हुँ, बंधी है, जगी है, उनकी राशि अभी लौटेगी। हुँ, जो मेरी खबर है, जो हमने बात की है अधिकारियों से, जी, जो इससे कंसर्न जुड़े लोग हैं उससे, हुँ, एक सहारा से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि सुब्रत राय के निधन के बाद जो सहारा के चेयरमैन थे, पिछले वर्ष नवंबर महीने में उन डेथ हो गया उनका, हुँ, तो उसके बाद सहारा में अभी कोई चेयरमैन नहीं है। बिल्कुल, जी। तो अभी पिछले दिन 2-3 दिन पहले लखनऊ में सहारा के बोर्ड की बैठक हुई थी और उसमें हुँ, लोगों ने अंततः ये तय किया कि चेयरपर्सन जो सुब्रत राय की धर्मपत्नी हैं, हुँ, स्वप्ना राय वो होंगी। अब इसकी आधिकारिक घोषणा मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में, हुँ। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने जा रही है। 2-3 दिनों के अंदर हाँ, घोषणा भी हो जाएगी, ऐलान भी हो जाएगा। हाँ। जी, वो एक बदलाव ये आएगा कि बिल्कुल, सहारा में अब वो सहारा में सब कुछ चेयरमैन ही के ज़िम्मे हुआ करता था। बिल्कुल। हुँ, पूरा एक जिसको कहिए कि उसका प्रशासन है, हुँ, सब जगह जी, ब्रांच ऑफिस, ज़ोनल हुँ, ऑफिस, रीजनल ऑफिस, इस तरह के ऑफिसेज़ हैं। हुँ, लेकिन सब कुछ वो हेडक्वार्टर ही समझिए कि वहीं से सब कुछ ठीक होता है, था। ठीक है। तो अब चेयरपर्सन के हो जाने के बाद एक बदलाव ही हुँ, आएगा। हुँ। आपको याद होगा, काम को भी गति मिलेगी अरुण जी? काम को गति मिलेगी। देखिए, काम को अभी हुँ, गति क्या मिलेगी? फिर उसी तरह से उसका ये जमा करने वाला ये सब धंधा तो अभी बंद है। हुँ, अभी सहारा पर जो सुप्रीम कोर्ट का दबाव है, वो है कि जो पैसे सहारा का फँसा है, जिन लोगों ने निवेश किया है, हुँ, उसके पैसे लौटाना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी पिछले ही यानी कि आप यही कह रहे हैं कि पैसे जो वापस होंगे वो इंटरेस्ट के साथ फिलहाल तो नहीं मिलेंगे। नहीं, नहीं, अभी तो मूलधन मूलधन ही अभी मिल रहा वापस है। हाँ, होगा। ये वो बड़ी तो बात है। जी। इंटरेस्ट क्या, आप देखिए सब कोई सम स्कीम के तहत था। हुँ, हुँ, तो स्कीम के तहत था, तो कोई जमा किया कि भाई उसकी राशि दूनी हो जाएगी, 4 हुँ, दूनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, वो तो अभी नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि जो हुँ, लोग अभी क्लेम कर रहे हैं, जी। तो अब जो किस्त बार पेमेंट हो रहा है, हुँ, तभी वो सूद की राशि है कि मूल की राशि है। हुँ, पहले जो राशि कुछ मिल रही है, आप समझिए उसको मूलधन ही मिल रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, मूलधन तो बिल्कुल। लौटा है, अभी तो सब मूलधन धन तो चला गया। पहले वापस मिल जाए। देखिए, दूसरा सवाल भी है हमारे पास। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि सहारा में जमाकर्ता अगर सहारा के कोई निवेशक है और उनकी मृत्यु हो चुकी है और बेटा बेटी किसी का नाम भी नॉमिनी में नहीं है, तो वैसे नहीं, हालात में, अभी वैसी स्थिति में क्या होगा? खास करके मैंने आपसे बताया था कि हम्म, ये सहारा रिफंड पोर्टल का ये संचालन अ,
रजिस्ट्रार सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार कर रही है, तो बिल्कुल। कर रहे हैं। तो अभी ये खासकर जो ये केस आपने अभी बताया कि ऐसे निवेशक जिनके पास जिनकी मृत्यु हो गई है, नॉमिनी में उसके बेटा-बेटी संबंध किसी में का नाम देखिए, नहीं है। कोई घर में भी किसी की संपत्ति होती है जी। ना, जब उसका निधन हो जाता है तो उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है। हुँ, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बनता है या जो भी कोई एक अथॉरिटी बनाता है। पहले तो ऐसे लोगों को जो हकदार हैं इसके, हुँ, जो उस सहारा के बॉन्ड को चाहते हैं कि भुनाएँ पैसा, हुँ, उसको पहले अपना ये स्थिति को मैंने पहले भी ये बात कही थी कि उनके निकट रिश्तेदार कोई हो, उनका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो या और कोई हो, हुँ, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक अभी है। ऐसे लोगों को पैसा लौटाने के लिए उनके भी पैसे लौटेंगे। हुँ, लेकिन अभी इस संबंध में मुझे लगता है कि अगले माह कोई फैसला होने जा रहा है। अच्छा। इसलिए कि इस आशय का भी रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर था कि हुँ, हजारों की संख्या में निवेशक की मौत हो गई है हुँ, हुँ, और हुँ, उनके पैसे फंसे हैं, उनके परिजन को उसके पैसे की नितांत आवश्यकता है। अच्छा, तो इस संबंध में पिटीशन है ठीक है। और उस और आलोक अगले महीने कोई सुनवाई में फैसला होने हाँ, जा इस रहा सुनवाई है। में मतलब जी, इस जी। संबंध में कोई फैसला आना है बिल्कुल, कि बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल, पैसा जी। उसको डूबा नहीं मान लें, उस कागज ठीक का है। टुकड़ा भी नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, उस कागज की कीमत है, उसको सहेज कर रखें ठीक है। और तब मुझे लगता है कि उसका पैसा भी वापस होगा, लेकिन यानी इस कि समय उम्मीद की किरण अब भी आपको जगा के रखनी है। देखिए अगला सवाल क्या है अरुण अभी जी? पहला सवाल भी आपके थी, जी, उसका जवाब हमने नहीं दिया है। हाँ, पहला बताइए। सवाल भी कर लीजिए क्या है? पहला सवाल मेरा ये था कि अगर आपने बता दिया कि मूलधन ही वापस मिलेगा। ठीक है। आपने बता दिया उसका जवाब। देखिए तीसरे सवाल पर हम जाएंगे। तीसरा सवाल जो है कि 2 महीना पहले यानी कि 15 जुलाई साल 2024 को 10,000 रुपए मिल गए थे। दूसरा किस्त कब आएगा? अगर 50,000 मिल रहा है तो क्या मुझे भी 50,000 मिल हाँ, हाँ, जाएगा? उनको ये उम्मीद रखनी चाहिए, हाँ, उनके पैसे डूबे नहीं हैं। ठीक है। अब तो इंश्योरेबल हो हुँ, गया है, मतलब जिसको 10,000 मिल गया है, हुँ, तो शुरू में 10-10 हज़ार लौटाने की बात की थी, ठीक है। खासकर होम मिनिस्टर जो कोऑपरेटिव हुँ, मिनिस्टर हुँ, भी हुँ, हैं। लेकिन जब अब तो 20,000 फिर समीशन होने लगा, 50,000 होने लगा, हुँ, हुँ। तो उनके पैसे तो अब उनका स्लैब ऑथेंटिसिटी बढ़ है, गया हाँ, है, नहीं बिल्कुल। उनकी पहचान पुष्ट हो गई है हाँ, कि वो जमा किए थे, उनकी जी, राशि लौटी है, हाँ। तो बची राशि के लिए वो उम्मीद लगाए हैं। वो निराश मत हो हुँ, कि हुँ, बस हमने 50,000 लगाया तो 10,000 मिलने के हुँ, बाद वो अंत हो गया, ऐसा नहीं होगा। हुँ, इसलिए कि उधर पैसे की कमी नहीं है, पैसा तो अभी हुँ। 5 ही हज़ार करोड़ ने दिया है सेबी ने बिल्कुल, बिल्कुल। जी, कोऑपरेटिव जी, को, जी। तो पैसा तो अभी पड़ा है और हुँ, फिर 10,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती दिखाई है हुँ, और हुँ। उसके लिए एक डाँट लगा दी थी सुप्रीम टाइम कोर्ट बाउंड दे ने। दिया जी। है और 1,000 करोड़ तो जमा भी कर दिया हाँ, हाँ। उस फटकार के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। और भी राशि हुँ, जमा होनी है, तो हुँ, पैसे की अभी किल्लत फिलहाल जिनके पास जेन्युइन कागज है, हुँ, उसको सहेज के रखें हुँ, और पोर्टल पर जो उसमें अपेक्षित सूचना मांगी जा रही है उसको हुँ, दें, भरें। रिजेक्ट हो जाए फिर उसका कारण हुँ, भी, जो जिन कारणों से रिजेक्ट हो रहा है उसका भी को भी मीट करें ऑब्जेक्शन को। हुँ, हुँ। अब घर बैठ नहीं जाएँ, बिल्कुल, यही बिल्कुल। स्थिति है। उठिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, पैसा वापस मिलेगा। देखिए, हम कमेंट अगर पढ़ेंगे, तो अरुण जी हम बता दें कि कमेंट में कई लोग क्यू शॉप के बारे में बार-बार पूछ रहे थे। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या होता है क्यू शॉप? हम आपसे जानना चाहेंगे क्या होता देखिए, है क्यू मैं शॉप? मानता हूँ कि एक क्यू जी। शॉप जो है ना, ये जैसे आपको अ, मॉल होता है ना हुँ, हुँ, कोऑपरेटिव, जिसमें सारा सामान खाद्य सामग्री हुँ। मिले, तो इस तरह से सारे लोगों का पैसा एक नई स्कीम क्यू शॉप लाया अच्छा, सहारा ने, जी। और जिन लोगों के पैसे जमा थे, हुँ, वो यहीं पर यही है वो मामला जहाँ पर आके सहारा विवाद में फँसा और सहारा के पैसा को लेकर हाहाकार मचने यानी लगा। कि क्यू शॉप की वजह से मामला हाँ, फँस गया था। हुआ कि इस ये हुँ, क्यू शॉप में पैसा, सब लोग का जो निवेशक थे उसका पैसा क्यू शॉप में जमा करा दिया। अच्छा। वो एक मार्केटिंग हुँ, सब जगह, जैसे वहाँ चावल, दाल, फलना-चिलना, इस सब के लिए सब जगह क्यू शॉप की दुकान, सहारा की वो कम हुँ, दुकानें खुली और वो इसमें सबका पैसा इसमें लोग इन्वेस्ट कर दिए। हुँ, इवन तक कि जो सहारा का एजेंट और स्टाफ मेंबर था ना, हुँ, उसको भी 10,000, मिनिमम 10-10 हज़ार रुपया कर्ज दे के भी सहारा ठीक है। और उस पैसा सबको जमा कराया हुँ, था। हुँ, अब क्यू शॉप भी एक तरह से कहिए कि फ्लॉप हो गया, जब कामदानी सहारा का हुँ, ठप हो गया तो पैसा तो उसका पड़ा रह गया, बिल्कुल, अब बिल्कुल। कारोबार नहीं हुआ। हुँ, तो यही वो क्यू शॉप है जो आप कहते हैं कि जिसके कारण लोग, आप तो हम तो उसको धोखाधड़ी का शिकार ही कहेंगे। हम हुँ, पैसा हुँ, लगाए
और न रियायत मूल्य पर अब हमको वो खरीदने का अवसर है, बिल्कुल। और जो हमने निवेश किया था, हुँ, शेयर खरीदा था, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। तो यहीं पर वो क्यू शॉप है, जो क्यू शॉप अभी चला नहीं। हुँ, हुँ। जैसे आपको याद होगा कि सहारा ने हाउसिंग शुरू की थी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाउसिंग में भी लोगों ने लगाया था। हुँ, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट में ज़मीन सहारा ने खरीदी हुँ, थी, लेकिन हाउसिंग स्कीम को भी बाद में हुँ, अब उसमें लाख-लाख लाख रुपए लोग इनिशियल स्टेज में जमा हुँ, किए। हुँ, हुँ। ज़मीन सहारा ने खरीदी, बता दिया कि देखिए पटना में बिल्कुल, ही, जी, आपको जी, जैसे जी। मैं बताऊँ, यहाँ बहुत लंबा-चौड़ा सब भूखंड खरीदा गया है। हुँ, कहाँ कोई कॉलोनी बसी क्या? बिल्कुल, जी। और इस तरह से तो लोग फिर लोग ये भी जानना चाह रहे हैं अरुण जी कि अगर हमने क्यू शॉप में पैसा जमा किया है, तो क्या उस स्थिति में मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा? अब पैसा तो मिलना ही है। अभी जो है इस संबंध में भी जी। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, मैंने कहा ना कि दर्जनों पिटीशन जिस पर समेकित रूप से न सुनवाई हो रही है। हुँ, और अभी तो मामला यही था कि 2012 से ये शुरू हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने तब जो आदेश दिया था उसका पालन नहीं किया सहारा ने। पालन नहीं किया वो सर। लड़ता रहा। हुँ, तो अभी जो रिसेंट सुनवाई हुई उसमें एक तो उसने कहा कि हमने कोई शर्त नहीं लगाई है। हुँ, आपको बस निवेशक का पैसा लौटाने के लिए आप ठीक है, संपत्ति बेचिए। ठीक है। आप बेच करके पैसा आपको लौटाना है, उसको उसमें कहाँ दिक्कत हो रही है। झूठी अफ़वाह मत हाँ, हमको फैलाइए, अब बात ही कोई एम्बार्गो नहीं हाँ, है। सारी बात हुँ, वो शक्ति दिखाई है। जी, तो इसीलिए क्यूसोप का भी पैसा डूब नहीं गया है। हाँ, अभी तो डूबा ही हुआ कहेंगे। लेकिन वापस हाँ, मिलेगा, वापस उम्मीद मिलेगा। रखना है बिल्कुल, आपको, रखनी उम्मीद रखनी खोना चाहिए। नहीं है। नहीं, बिल्कुल। जी, एक और सवाल ये आ रहा है हमारे पास कि अगर मेरा बॉन्ड खो गया है, फोटोकॉपी है मेरे पास, बॉन्ड खो गया है तो उस स्थिति में क्या होगा? देखिए, अभी तो कोई ओरिजिनल आपसे माँग नहीं न रहा है। जी। अभी तो जो आप ऑनलाइन दरख़्वास्त दे रहे हुँ, हैं, तो हुँ, उसमें हुँ, तो उसका विवरण न माँग रहा है। आप फ़ोटोस्टेट या हुँ, ओरिजिनल का भी जो उसको आप दीजिएगा स्नैप करके, हुँ, तो जी, क्यों निराश हो रहे हैं? हुँ, आप यदि ओरिजिनल नहीं है, फ़ोटोस्टेट है, तो उसमें सब विवरण है ना, हुँ। कि आपने कितनी राशि जमा की, किसके नाम से है। लेकिन अगर ओरिजिनल कॉपी मिसिंग है कहाँ कोई अरुण जी, तो ओरिजिनल उस कौन स्थिति माँग में रहा क्या है? अभी होगा? ओरिजिनल तो माँगा नहीं जा रहा है। माँगा नहीं जा रहा है। जी, अभी जी। आप ऑनलाइन जब हम अप्लाई करते हैं, हाँ, उसमें ओरिजिनल कुछ माँगता है, बिल्कुल नहीं, तो वो बिल्कुल क्यों नहीं। निराश हो रहे हैं ऐसे लोग? हुँ, एक जो सबसे बड़ी बात है, देखिए, ये हुँ, रिजेक्शन का मूल कारण क्या है? जी, जी, जी। अब वो कारण जो जानकारी मिली कि देखिए, हाँ, जो जैसे लोग निवेशक हाँ, जब वो पोर्टल पर जाते हैं, हुँ, तो सब लोगों का जिसका मोबाइल हुँ। और आधार कार्ड लिंक है, अच्छा। ओटीपी तभी आएगा। अच्छा, बिल्कुल ये भी सवाल बार-बार पूछा जा रहा था यही कि हमारे पास ओटीपी ही नहीं हाँ, तो आती है। सबसे बड़ा सवाल वही है, जैसे सारे निवेशक हुँ, हुँ, जो लोग ओटीपी जो जाते हैं उस पोर्टल पर, हुँ। उनके लिए उनका आधार कार्ड और मोबाइल ये लिंक होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक लिंक होना होना चाहिए। चाहिए, तभी आएगी ओटीपी। ओटीपी, और जब फिर जी, वो आ जाएगी, जब हाँ, ओटीपी खुल जाएगा तो आप पार्टिकुलर्स देंगे। बिल्कुल। अब तब उसमें नहीं होगा आपका फॉर्म रिजेक्ट? नहीं, नहीं, अभी तो उसमें और भी कारण से रिजेक्ट हो रहा है। अच्छा और भी मान लिए कारण देखिए, से। जैसे हुँ, फॉर्म में कोई उसमें मुहर नहीं लगी हो, ऐसा भी होता है। ऐसा भी केस है। माने हुँ, अब तब उसके लिए है कि सहारा का जो ऑफिस अभी जहाँ है ना, हुँ, हुँ, हुँ। मैंने कहा ब्रांच बंद हो गया है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। सहारा पूरी तरह बंद नहीं हो गया है। और सहारा न दिवालिया हो गया है। सहारा के हुँ, पास तो मैंने आपसे कहा कि हुँ, 86,000 करोड़ रुपया निवेशकों का, यदि ये कोऑपरेटिव के 4 कोऑपरेटिव्स का जो पैसा है, हुँ, 86,000 करोड़ मूलधन है। बिल्कुल। हुँ, और सहारा की संपत्ति आज 2 लाख करोड़ से अधिक, हुँ, यदि कहिए कि राशि जितनी है उससे तिगुनी संपत्ति है उसके पास। जी, जी, जी। हुँ, तो अब तो है कि इसको जो सुप्रीम कोर्ट का चाप है, दबाव है, इसके कारण हुँ, शुरू हुआ है। तो इसीलिए उसमें आपको जो और कारणों से, मतलब आप हुँ, बैंक का अकाउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में उसका भी मिलना चाहिए। हुँ, 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 फिर आपकी रसीद जो है, रसीद में अब जैसे आ जाएगा कि नहीं मिल रहा है। हुँ, इसी के लिए मैं बार-बार ना कह रहा हूँ हुँ, कि सरकार को चाहिए कि सहारा को निर्देश दे, हुँ, प्रेशर करे हुँ। कि वो फिर ब्रांच ऑफिस को एक्टिवेट करे। बिल्कुल, अब तो बिहार सरकार भी एक्टिव हो गई है नहीं, इसे अभी लेकर के। एक्टिव हो गई है, खाली वो जागरूक कर रही है। ये जी, कैसी जी, जी, जागरूकता है? हाँ। अरे भई, आप उसके लिए सहायक बनिए, प्रोएक्टिव अप्रोच कीजिए। ये यानी व कि एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव हाँ, होना और पड़ेगा। उसमें करना क्या जी, चाहिए? सहारा का ब्रांच ऑफिस जी, फिर से जी, जी। रीएक्टिवेट होना चाहिए, हुँ, हुँ, और वहाँ जो एजेंट के माध्यम से लोगों ने जमा किया है, ये वहाँ से पैसा तो है सेबी के पास। बिल्कुल है। आज जी, जैसे ही वहाँ सब कुछ ओके हो जाए, हाँ, उसके सामने ही वहाँ से सबमिशन हो, सबमिशन हो तब जाए। ये रफ्तार जो जी, रिफंड का है ना, वो बढ़ हाँ, सकता है। फिलहाल जो हुँ, गति है अभी, हुँ, उसमें तो जो निराशा का भाव, आप इतना सारा सवाल करती हैं, हुँ,
ये सवाल की गुंजाइश बनी रहेगी कि लौटेगा नहीं, कब लौटेगा, कितना साल में इंटरेस्ट लौटेगा, मिलेगा कि नहीं तो ये सारा मिलेगा? सवाल जी, जब जी। ब्रांच ऑफिस को एक्टिवेट हुँ, करा दिया जाएगा, बिल्कुल। देखिए इससे जो सहारा में भी काम करने वाले हुँ, जो 10-12 लाख लोग हैं ना, हुँ, उनको भी आखिर जब उसको काम आप करने लगिएगा, कराइएगा, तो उसको भी देना होगा ना वेतन। बिल्कुल तो देना अभी तो होगा। उनका भी वेतन, उनका हुँ, पीएफ, उनका इनकम टैक्स भी सब सहारा में फँसा हुआ है। फँसा हुआ है, बिल्कुल। तो ये सारा काम इसके नाम पर कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम हुँ, कोर्ट ने इन कामों के लिए अरे भैया आप जिससे काम कराए हैं, वेतन बाकी है उसको वेतन भुगतान दीजिएगा करने से ना। थोड़े रोका, नहीं रोका थोड़े है हुँ, सुप्रीम कोर्ट। हुँ, हुँ, या आप इनकम टैक्स का पैसा काट लिया और इनकम टैक्स उसको दिए ही नहीं है, हुँ, ये थोड़े रोका है। पीएफ का पैसा ये तो हुँ, अलग केस है। बिल्कुल, 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 पीएफ जी। कानून में है कि हुँ, प्रबंधन यदि किसी का पीएफ काट ले हुँ, और पीएफ नहीं जमा करे, ये अलग क्रिमिनल लायबिलिटीज है, आप जान लीजिए। बिल्कुल, जी। तो अब ये की स्थिति है, इसलिए सहारा के रिफंड रिफंड को लेकर हुँ, निवेशकों की जो चिंता है, बेचैनी है। हुँ, फिर मैं कहता हूँ कि उन्हें भी प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की हुँ। ज़रूरत है और निराश मत होइए। निराश मत होइए। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी ने। देखिए साफ साफ कह दिया है कि निराश तो कतई नहीं होना है और एक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होने का वक्त आ चुका है, समय आ चुका है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।